आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो क्या है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी पटवार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है जोगी महल स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो जोगी महल है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा लोहागढ़, बी नाहरगढ़, सी रणथंभौर और डी है कुंभलगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रणथंभौर के अंदर क्या है जोगी महल है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बने थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राणा कुंभा है ये मेवाड़ के जो शासक बने थे ये कब बने थे, किस सन को बने थे, किस ईस्वी में बने थे, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 1437 ईस्वी, बी 1446 ईस्वी, सी 1433 ईस्वी और डी है 1436 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1433 ईस्वी में क्या है राणा कुंभा है वे मेवाड़ के शासक बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। कुरुंजा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो कुरुंजा है पीपली है घुघरी है और केवड़ा है ये क्या है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा राजस्थानी लोक नृत्य, बी राजस्थानी आभूषण, सी राजस्थानी लोकगीत और डी है राजस्थानी लोक नृत्य। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थानी लोकगीत है। कुरुंजा है पीपली है घुघरी और केवड़ा ये क्या है तो राजस्थानी लोकगीत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में जोरावा गीत है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो राजस्थान के अंदर जोरावा गीत है ये किस से संबंधित है, क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा वधु विवाह विदाई गीत है या एक विरह गीत है या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है या कौन सा है परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव है। इसमें तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक विरह गीत है राजस्थान में जोरावा गीत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माउट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि माउट के संदर्भ में इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है सही नहीं है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह घटना सूर्य के दक्षिणायन के समय होती है, बी यह शीतकालीन फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, सॉरी बी है ये, और सी कौन सा है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है, और डी कौन सा है इससे मुख्यतः बाड़मेर जालौर और शहरी क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इससे मुख्यतः बाड़मेर जालौर और शहरी क्षेत्र क्या है लाभान्वित होते हैं। ये क्या गलत है, माउंट वर्षा के संदर्भ में ए सही है, बी सही है और सी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सांची स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो सांची स्तूप है ये किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अशोक, बी कनिष्क, सी खारवेल और डी है हर्षवर्धन। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक ने क्या है सांची स्तूप बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सारनाथ अभिलेख पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि सारनाथ अभिलेख है इस पर जो पशुओं की आकृतियां हैं ये कितने पशुओं की आकृतियां हैं ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1, बी 4, सी 5 और डी है 8। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 पशुओं की आकृतियां हैं सारनाथ अभिलेख पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देवाना प्रिय व प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि दीवाना प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जिसे जाना जाता है वो कौन है, ये आपको बताना है किसे जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक मौर्य, बी बिंदुसार मौर्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है महापद्म नंदा। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक मौर्य को क्या है दीवान प्रिय व प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी 3 नदियां हैं जिसके संगम को क्या कहते हैं त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो आपको समझिएगा बनास मेनाल बेड़च, बी गंभीरी मानसी धुंध, सी कोठारी खोरी बेड़च और डी क्या है सोम आहू बांडी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बनास मेनाल बेड़च ये इनके संगम को क्या कहते हैं त्रिवेणी संगम कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के संदर्भ में असत्य कथन है।
दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के संदर्भ में जो असत्य कथन है इन चार ऑप्शनों में वो कौन सा एक सत्य कथन है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसी वर्ष 2004 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2004 के रूप में क्या प्रस्तुत किया। बी इस योजना का नोडल विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। बी सी है 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और डी कौन सा है योजना तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे वर्ष 2004 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2004 के रूप में प्रस्तुत किया। ये क्या है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत क्या है ये असत्य कथन है। और क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है इसमें बी सी और डी क्या है इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के लिए क्या है सही ऑप्शन है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विजय मंदिर अलवर। बी बयाना दुर्ग भरतपुर। सी जयगढ़ दुर्ग आमेर। और डी है भटनेर हनुमानगढ़। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बयाना दुर्ग भरतपुर में क्या है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है राजस्थान की किस चित्रशैली में बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुलता से हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की किस चित्रशैली में बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का क्या चित्रण बहुलता से हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़ चित्रशैली। बे किशनगढ़ चित्रशैली। से नाथ द्वारा चित्रशैली। और क्या है उनियारा चित्रशैली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली में क्या है राजस्थान की शैली है जो क्या कौन सी है किशनगढ़ चित्रशैली। इसके अंदर क्या है बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण क्या है राधा कृष्ण की लीलाओं का क्या है चित्रण है वो क्या बहुलता से हुआ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है घोड़ला नृत्य को किस संस्था के द्वारा संरक्षण दिया गया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि घोड़ला नृत्य है इसको कौन सी संस्था है जिसके द्वारा क्या है संरक्षण दिया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रूपायन संस्थान। बी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। से राजस्थान ललित कला अकादमी। और डी कौन सा है जवाहर कला केंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूपायन संस्थान। आपका ऑप्शन क्या है लोकगीत ही जनता की भाषा है। क्या प्रश्न कि लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की यह परिभाषा किसके द्वारा की गई है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की जो यह परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बी महात्मा गांधी। से देवेंद्र सत्यार्थी। और डी कौन सा है जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। आपका प्रश्न क्या है प्रतिहार शासकों में रोहिल्लादी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न दोस्तों क्या बार बार रिपीट होता है तो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न है कि प्रतिहार शासकों में जो रोहिल्लादी नाम है ये किसका नाम है ये आपको बताना है किसे जाना जाता है रोहिल्लादी के नाम से। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मिहिर भोज को। बी महेंद्रपाल को। सी हरिश्चंद्र को। और डी क्या है रजील को। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हरिश्चंद्र को। आपका नेक्स्ट क्या है महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि महिला पोशाक पोमचा है ये किस अवसर पर पहना जाता है आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा गणगौर। बी शिशु का जन्म। से सगाई। और डी है हरियाली तीज। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिशु के जन्म पर। आपका प्रश्न क्या है किस कछवाहा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन कछवाहा शासक था जिसने क्या अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था। तो आपका सुनिएगा राजा मानसिंह। बी राजा भारमल। से राजा दुल्हे राय। और डी क्या है राजा बिहारमल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजा भारमल ने क्या है अपनी पुत्री का विवाह क्या है सम्राट है अकबर से क्या था। आपका नेक्स्ट क्या है कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न आपको बताना है कि कछवाहा वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो आपको सुन लीजिएगा कोकिल देव। बी दुल्हे राय। से भारमल। और डी है छोला राय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुल्हे राय थे कछवाहा वंश का संस्थापक है। आपका नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राणा कुंभा की जो कृति है ये कौन सी कृति है जो क्या है संगीत
संगीत पर नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुर प्रबंध, बी संगीत राज, से संगीत मीमांसा, और डी क्या है एकलिंग महात्म्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकलिंग महात्म्य। आपका नेक्स्ट क्या है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि भगवान शिव को समर्पित है जो शिवाड़ मेला है, ये इसका जो आयोजन किया जाता है ये किस जिले में किया जाता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा करौली, बी धौलपुर, से सवाई माधोपुर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाई माधोपुर में क्या है जो भगवान शिव का समर्पित को मेला है, भगवान शिव को समर्पित मेला कौन सा है शिवाड़ मेला, ये क्या आयोजित होता है सवाई माधोपुर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है फूलडोल मेला लगता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो फूलडोल मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रणामी संप्रदाय, बी राम सैनी संप्रदाय, से सतनाम संप्रदाय, और डी क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राम सैनी संप्रदाय में क्या है फूलडोल मेला लगता है या लगाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्या है मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है ये जो मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, बी मोहनलाल सुखाड़िया, से भोगीलाल पांड्या, और डी है पंडित गौरीशंकर। इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा पंडित माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या है मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्या है आगे वाणी के संपादक थे। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि आगे वाणी के संपादक थे ये कौन थे। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जय नारायण व्यास, बी राम नारायण चौधरी, से हरिभा उपाध्याय, और डी है ऋषि दत्त मेहता। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जय नारायण व्यास के द्वारा क्या है ये क्या है आगे बढ़ के संपादक थे जय नारायण व्यास। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में ये जो लोकनायक के नाम से जाना जाता है ये कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा मोहनलाल सुखाड़िया, बी जय नारायण व्यास, से हीरालाल शास्त्री, और डी है हरिदेव जोशी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जय नारायण व्यास क्या है राजस्थान में लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है भीमसागर और छापी परियोजना किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि भीमसागर है और छापी परियोजना है ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है किस जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झालावाड़, बी बांसवाड़ा, से सवाई माधोपुर, और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झालावाड़ में। आपका नेक्स्ट क्या है जोधपुर के विजय दंडेता की निम्न में कौन सी कृति नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जोधपुर के विजय दंडेता है इसकी जो कृति ये कृति नहीं है कौन सी कृति नहीं है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा चौधराइन की चतुराई, बी बापू के 3 हत्यारे, से दुविधा, और डी का है उपरोक्त भी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या ऑप्शन हो जाएगा ये क्या दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में गलती हुई है। प्रश्न क्या है जोधपुर के विजय दंडेता की निम्न में कृति नहीं है मतलब कौन सी कृति है वो नहीं है परंतु इसमें ये क्या है ये सभी कृति है इनकी तो उपरोक्त सभी होगा इसका उत्तर। और ये प्रश्न में क्या है यहाँ पे गलती हुई है तो इसमें आप आना था कृति है मतलब कौन सी कृति है नहीं ना कौन सी कृति है मतलब इनमें से कौन सी कृति है तो उपरोक्त सभी मतलब ये सभी क्या है इनकी कृति है विजय दंडेता की। आपका प्रश्न क्या है अरविंद चरित्र, हिंदी गीता, रहस्य सार, आत्म विज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन आदि पुस्तकों के लेखक हैं। दोस्तों इन पुस्तकों के जो लेखक हैं इन पुस्तकों के वो कौन है ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा स्वामी केशवानंद, बी दुर्गा प्रसाद मिश्र, से जबरमल शर्मा, और डी क्या है कर्पूर चंद्र कुलिस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जबरमल शर्मा है इन पुस्तकों के लेखक है। आपका नेक्स्ट क्या है प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि ये जो प्रसिद्ध एकी आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा साधु सीताराम, बी मोतीलाल पंजाबन, सी है गोविंद गिग, और डी कौन सा है केसरी सिंह भारत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोतीलाल पंजाबन के द्वारा क्या है एक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आपका नेक्स्ट क्या है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है खालिस्तान के मतलब किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो आपको समझिएगा 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, बी हो जाएगा 20 अप्रैल 1938 जमनालाल बजाज द्वारा, सी हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, और डी क्या है 24 अप्रैल 1940 माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा क्या है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्या है
शिशुपाल वध का लेखक। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि शिशुपाल वध का जो लेखक है वो कौन है, तो आपको समझेगा बूंदी का सूर्यमल, बी बीरमल का माघ, सी अजमेर का चंद्र बताई, और डी जोधपुर का मोहन होते नैणसी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीरमल का माघ क्या है, शिशुपाल वध का लेखक है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लेकर करें और अपने दोस्तों बहन भाइयों को जरूर शेयर करें, जो कि बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, और किसके है जेल प्रेरी है, पटवारी की तरह का, उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।